लद्दाख को बचाने के लिए संघर्ष लगातार जारी है। इनोवेटर और एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक ने 21 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी है, पर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मांगे ठंडी नहीं पड़ी है। भूख हड़ताल खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा था कि यह आंदोलन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। वांगचुक ने 7 अप्रैल को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में पश्मीना मार्च निकालने की घोषणा की है। वांगचुक ने इस पहल को अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से साझा किया। उनकी 21 दिनों की भूख हड़ताल 27 मार्च को समाप्त हुई थी। इसके बाद सोनम वांगचुक ने महिलाओं के एक समूह के साथ 10 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की। वांगचुक खुद एक दिन के लिए इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, फिर शाम घाटी में अपने पैतृक गांव लौट आए और महात्मा गांधी के दांडी मार्च से प्रेरणा लेते हुए पश्मीना मार्च की शुरुआत की, जिसे सीमा मार्च का भी नाम दिया गया है। इस मार्च में 10,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वांगचुक ने कहा, इस मार्च का उद्देश्य छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा के अभाव के कारण चरवाहों और स्थानीय किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को सरकार के समक्ष लाना है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए हजारों एकड़ भूमि का अतिक्रमण स्थानीय चरवाहों के लिए खतरा पैदा करता है, जो इस भूमि को अपने बढ़िया पश्मीना के लिए जाने जाने वाले पशुओं के लिए चारगाह के रूप में उपयोग करते हैं। प्रतिष्ठित मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित सोनम वांगचुक ने कहा कि इसके अलावा चीन द्वारा लद्दाख की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा करना चरवाहों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में वांगचुक स्थानीय आजीविका की स्थिरता पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या उन्हें अपने पशुधन और जमीन बेचने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस प्रक्रिया में वे मजदूर बन जाएंगे। वांगचुक ने पूरे भारत में लद्दाख के समर्थकों से विकास की आड़ में हो रहे विनाश की घटनाओं को उजागर करने की अपील की। वांगचुक ने उनके साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए उत्तर के शंकराचार्य का भी आभार व्यक्त किया। वांगचुक ने कहा, हिमालय की परिस्थिति की तंत्र को बचाना समय की जरूरत है। इसके लिए सभी वर्गों के लोगों को एकजुटता दिखानी होगी। वांगचुक ने कहा कि विकास और शासन का मॉडल उस क्षेत्र के लिए काम नहीं कर सकता जिसकी अपनी अनूठी स्थलाकृति, संस्कृति और जीवन शैली है। संविधान के तहत लद्दाख में चल रहे संघर्ष के साथ एकजुटता दिखाते हुए पूरे हिमालय क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने मुद्दे को उठाया। साथ ही कहा कि पहाड़ों और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए एकजुटता की जरूरत है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम के आज के इस अंक में इतना ही। कल एक नया अंक लेकर एक नई स्टोरी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार।